हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 7 करेंगे ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमने नॉर्मल एनवायरनमेंट की तो बात कर ही ली थी। आज हम है ना ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे ना बहुत बार ऐसा पूछा तुम कहाँ पर सेटल्ड हो। ठीक है, तो सेटलमेंट का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर है ना हमारा घर होता है, जहाँ हमने अपना घर बनाया होता है। ठीक है, जो बहुत पहले के ह्यूमंस हुआ करते थे वो है ना पेड़ों पे रहा करते थे या फिर गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, जब धीरे धीरे उन्होंने ना खेती करनी शुरू कर दी, ठीक है, तो क्या हुआ, उन्हें ना परमानेंट होम बनाना पड़ा उस वक्त। उससे पहले लोग क्या करते थे, घुमंतु हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव पे रहा करते थे हमेशा। ठीक है, सेटलमेंट है ना दो टाइप की होती है, एक होता है परमानेंट सेटलमेंट और एक होता है टेम्परेरी सेटलमेंट। तो टेम्परेरी सेटलमेंट का मतलब होता है जो थोड़े से टाइम के लिए होता है। जैसे कि सोचिए आप है ना दिल्ली में आए हैं और आप है ना पढ़ाई करने के लिए आए हैं, आप अपना अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। तो आप यहाँ पर जब पीजी में रह रहे हैं, आप 3 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका घर नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी आप यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। जब हम पीजी पर रह रहे होते हैं तो मोस्टली वो क्या है, टेम्परेरी सेटलमेंट है। ठीक है, तब अब छोटे टाइम के लिए हम आए होते हैं। उसके बाद है ना बहुत सारे लोग जो घने जंगलों में रह रहे होते हैं या फिर डेजर्ट में रह रहे होते हैं या फिर पहाड़ों पे रह रहे होते हैं, वो मेरे टेम्परेरी सेटलमेंट में रहते हैं। वहाँ हमेशा के लिए कोई सेटल नहीं होना चाहेगा ना। और वो क्या करते थे, वहाँ पे शिकार किया करते थे, चीज़ें इकट्ठी किया करते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है जब आपने है ना जंगल का एक एरिया साफ किया, ठीक है, वहां पर आपने खेती की और उसके बाद है ना उस लैंड को छोड़ के आप आगे बढ़ गए। ठीक है, कई सालों तक वो लैंड ऐसे ही पड़ी रहती है। ठीक है, आपको पता है ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, ऐसे वहां पर बहुत ज्यादा घने जंगल है, तो वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। उसके बाद है ना ट्रांस ह्यूमिनेंस। ट्रांस ह्यूमिनेंस का मतलब होता है जब है ना मूव पे रहते हैं ह्यूमंस, जो है वो मूव पे रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जहाँ पे है ना आपका घर, आप दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए अगर रहने आए थे, ये तो अलग बात है, लेकिन हो सकता है आपका दिल्ली में परमानेंट घर भी हो। ठीक है, तो परमानेंट घर वो होता है जो हमने ना पूरे टर्म को देख के बनाया है, यानी कि हमारी पूरी लाइफ जिस घर में हम बिताना चाहते हैं, मोस्टली वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर शहर में अगर आप रहते हो, अगर आप लखनऊ से हो, अगर आप मुंबई से हो, या आप किसी गाँव में हो, वहाँ पे आपका घर होगा ना। बहुत बार लोग आपसे पूछते हैं ना कि आपका घर कहाँ पे है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा परमानेंट सेटलमेंट होता है। उसके बाद है ना हम परमानेंट सेटलमेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट तो ठीक है, उसके बाद है ना हम डिवाइड कैसे करते हैं इसको, रूरल सेटलमेंट। हो सकता है कि आपका जो घर है वो गांव में हो। ठीक है, तो जहाँ पे है ना लोग कैसी कैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, खेती कर रहे होंगे या फिर मच्छी पालन कर रहे होंगे या फिर जंगलों पे फॉरेस्ट्री पे डिपेंड होते होंगे या फिर क्राफ्ट वर्क कर रहे होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अगर ऐसे ऐसे काम और एक्टिविटीज आपके यहाँ करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। गाँव के इलाकों में मोस्टली ये सब काम हो रहे होते हैं। रूरल सेटलमेंट है ना दो टाइप की हो सकती है, एक होता है कॉम्पैक्ट और एक होता है स्कैटर्ड। तो कॉम्पैक्ट का अगर इंग्लिश मीनिंग भी आप जानते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जब है ना बहुत पास पास बहुत सारे घर बनाए जाते हैं, ठीक है, फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है और आसपास बहुत सारे घर बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स के गाँव को देखेंगे, वहाँ पे ना ऐसा ही होता है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, सब बहुत पास पास उनके घर बने होते हैं। उसके बाद आता है स्कैटर्ड सेटलमेंट। ठीक है, तो जब है ना घरों के बीच में ना बहुत स्पेस होता है, एक घर यहाँ पे फिर बहुत सारी जगह छोड़ के दूसरा घर होगा। तो अगर आप है ना कभी पहाड़ी एरिया में जाएंगे, वहां पर ऐसा होता है, पहाड़ी गांव में अगर आप जाएंगे ना, वहाँ पे एक घर एक जगह पे होगा, फिर बहुत सारे जगह छोड़ के दूसरा घर होता है। ठीक है, तो हिली एरिया में हमें ऐसे ज्यादा मिलता है, या फिर जंगल, बहुत घने जंगल में अगर आप जा रहे हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पे है, वहाँ पे ना स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है। पहली बात तो वहाँ पे लोग ही कम रह रहे होंगे, लोग कम रह रहे हैं तो बहुत पास पास घर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। उसके बाद है ना रूरल एरिया में लोग है ना ऐसे घर बनाते हैं जो उनके इन्वायरमेंट को सूट करे। ठीक है, यानी कि अगर आपके इलाके में, आपके गांव में बहुत तेज बारिश होती है, तो आपके घर कैसे होंगे, उनकी रूफ है ना स्लांटी होंगी, ढालू वाली छत बनाई जाएंगी, जैसे आपको पता है ना मनाली में होती है, लद्दाख में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो भी बर्फ और बारिश आपके घर की छत पे पड़ेगी वो थोड़ी देर में नीचे गिर जाएगी, स्लांटिंग रूफ की वजह से। ठीक है, और जहाँ पे है ना रेनी सीजन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि घर को है ना बिल्कुल जमीन से ना बनाए, थोड़ा सा रेज प्लेटफॉर्म पे बनाए। जैसे आपको पता है असम में है ना बैम्बू पिलर्स के ऊपर घर बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, एक्सट्रीम बारिश पड़ती है। तो क्या होता है, अगर वो एकदम फ्लैट लैंड पे घर बना देंगे तो हमेशा घर में पानी भरा रहेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, रेज प्लेटफॉर्म पे बैम्बू पिलर्स के ऊपर अपने घर को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आप कभी भी हॉट क्लाइमेट वाले एरिया में गए हैं, राजस्थान के गाँव में अगर आप गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो घर होते हैं ना वो है ना मिट्टी के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो ठंडक प्रदान करती है। तो क्या होता है, मिट्टी के घर बने होते हैं और उनके ऊपर है ना
थैश्ड रखी होती है, यानी कि ना जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, झाड़ियाँ यानी कि थॉर्नी बुशेस जो होती हैं उससे उन्होंने छत बनाई होती है, ठीक है। ऐसे लोकल मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, यानी कि मिट्टी भी यूज कर सकते हैं, स्टोन भी यूज कर सकते हैं, क्ले यूज किया जाता है, घास यूज किया जाता है। ये सारी चीजें घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहाँ पे? राजस्थान जैसे एरिया में, हॉट क्लाइमेट वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद है ना, अगर आप स्मॉल टाउन्स में रहते हैं या फिर सिटीज में रहते हैं तो उसको है ना हम अर्बन सेटलमेंट बुलाते हैं। आपको बोलते हैं ना, आपका रूरल बैकग्राउंड है कि आपका अर्बन बैकग्राउंड है। अगर आपका जन्म भी दिल्ली में हुआ और आपकी सारा लालन पोषण सब कुछ दिल्ली में हुआ तो आपको अर्बन बुलाया जाएगा। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और आपकी ज्यादातर आपका लालन पोषण हुआ है वो गांव में हुआ है तो आपको है ना रूरल बुलाया जाएगा कि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो अर्बन एरिया में क्या होता है, लोग कैसी कैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में लोग यहाँ पे होते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे होते हैं, सर्विस सेक्टर में होते हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज है ना, टूरिज्म, ये सब किस में आती है? सर्विस सेक्टर में आते हैं। आपको पता है ना, हमारी एक्टिविटीज 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है मोस्टली वो रूरल एरिया में की जाती है, क्योंकि जो खेती करना है, फिशिंग करना है, ये सब कुछ किस में आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री में काम करना, प्रोडक्ट्स बनाना, गुड्स प्रोड्यूस करना, वो किस में आता है? सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। मोस्टली वो शहरों में हो रहा होता है या फिर टाउन्स में हो रहा होता है। और उसके बाद थर्ड सेक्टर हमारा आता है टर्शरी सेक्टर, जिसमें हमारा पूरा सर्विस सेक्टर आता है, यानी कि हमारा हॉस्पिटैलिटी, हमारा टूरिज्म, हमारा बैंकिंग, हमारा एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ कहाँ होता है? बड़े बड़े शहरों में होता है। आपने कभी देखा है कि जो गांव होते हैं हमारे, उनमें गूगल का बहुत बड़ा सा ऑफिस हो नहीं होता ना, लेकिन दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में आपको आराम से उन सब के ऑफिसेज देखने को मिलते हैं, आईटी कंपनीज देखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद है ना, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट होता है साधन, ठीक है। तो जिससे है ना लोग या फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अगर आपको है ना, मैंने बोला दिल्ली से मुंबई जाना है या फिर मुंबई से कोलकाता जाना है, तो आप कैसे जाओगे? या तो आप बाइक से जाओगे, या तो आप कार से जाओगे, या तो आप एरोप्लेन से जाओगे, या तो आप रेल से जाओगे। इनमें से किसी मीन्स को आप चूज करोगे ना, या फिर आपको सामान भेजना है तो इनमें से किसी मीन्स से आप सामान भेजोगे ना, तो ये सब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, ठीक है। एनिमल्स को भी हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए, जैसे कि जो डोंकीज होते हैं, म्यूल्स होते हैं, खच्चर होते हैं, बुलेट्स होते हैं, वो कैमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ढोते हैं। अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो आपको पता है ना, वहाँ पे आपको ऊंट गाड़ी मिलेगी सामान ढोने के लिए। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन एरिया में जाओगे, वहाँ पे आपको है ना बैलगाड़ी मिलेगी सामान ढोने के लिए, ठीक है। अगर आप पहाड़ी वाले एरिया में जाते हैं, अगर आप कभी भी घूमने जाते हैं पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ पे है ना मूल्स, जिसको हम खच्चर बुलाते हैं, वो ना लोगों को भी लेके जा रहे होते हैं, सामान भी लेके जा रहे होते हैं। और गधे जो होते हैं, डोंकीज जो होते हैं, वो इतना हैवी सामान, यानी कि आप देखते हैं ना ईंट ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना, एंडीज माउंटेन और साउथ अमेरिका जो है, यहाँ पे ना याक भी इस्तेमाल होते हैं, तिब्बत, इन सारे एरिया में क्या होता है? याक को भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ना, ट्रांसपोर्ट के क्या क्या मीन्स है हमारे पास? रोडवेज यानी कि हम रोड यूज कर सकते हैं, रेलवेज यानी कि हम रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरवेज यानी कि पानी के जहाज, और तीसरा होता है हवाई जहाज, ठीक है, एयरवेज। ये हमारे 4 मेजर ट्रांसपोर्ट के मीन्स है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रोडवेज। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला, मोस्ट कॉमन जो ट्रांसपोर्ट का, तो जो सबसे कॉमन मेथड है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस अगर हमें कवर करना है तो हमें ना रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रोड्स हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है मेटल रोड, जिसको हम बोलते हैं पक्का रास्ता, एक होता है अनमेटल रोड, कच्चा रास्ता। अगर आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या फिर आजकल तो रूरल एरिया में भी क्या होता है, मेटल रोड बनता है, पक्का रास्ता बनता है। लेकिन अगर आप है ना आज भी खेतों में जाएंगे तो खेतों में जो होता है ना, वहाँ पे ना संकरा सा रास्ता होता है, मोस्टली वो कच्चा होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनमेटल रोड बोलते हैं, हिंदी में उसे हम कच्चा बोलते हैं। तो जैसे मनाली और लेह हाईवे है, ठीक है, वो हाईएस्ट रोडवे है पूरी दुनिया का, ठीक है। उसके बाद है ना, रोड को है ना हम अंडरग्राउंड भी बनाते हैं, जिसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं? सबवे और अंडर पास, ठीक है। तो दिल्ली, मुंबई, इन शहरों में ना आप आराम से अंडर पास दिखते हैं आपको। कभी कभी है ना, हम रोड क्रॉस करना आसान बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो हम क्या करते हैं? वैसे भी हम उनको बोलते हैं कि सबवे से क्रॉस कर लो, ठीक है। उसके अलावा है ना, फ्लाईओवर्स भी बनाते हैं। फ्लाईओवर्स का मतलब होता है कि हमने ना एक रेज रोड बनाया हुआ है, ठीक है, उससे है ना हम ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में तो बहुत सारे फ्लाईओवर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है रेलवे, यानी कि रेलवे जो होता है वो है ना हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग जर्नी के लिए। अगर आपको है ना 100 किलोमीटर जाना है, 400 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है, तो ठीक है, आप अपनी गाड़ी और बाइक ले जाना प्रेफर करोगे शायद। लेकिन अगर आपको है ना 2500 किलोमीटर जाना है, 2600 किलोमीटर जाना है, और आपको चीप मेथड भी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाना चाहते, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे होंगे तो आपका तो इतना सारा तो पेट्रोल का ही कॉस्ट आ जाएगा, डीजल का कॉस्ट ही इतना ज़्यादा आ जाएगा। तो जो रेलवे है ना, वो बहुत ही चीप वे है ट्रांसपोर्ट का, और बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस उसमें बहुत ईजिली कवर हो जाता है, ठीक है। तो रेलवे है ना, बहुत सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वो भी बहुत ही कम प्राइस में।
अब हमारे पास कैसी कैसी ट्रेन है, हमारे पास है ना स्टीम इंजन की ट्रेन है, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन है, और सुपर फास्ट ट्रेन है। आजकल तो आपको पता है ना सुपर फास्ट ट्रेन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो रेलवे नेटवर्क जो है प्लेन एरिया में बहुत इजीली डेवलप हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्लेन एरिया है ना, वहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो पहाड़ी एरिया होता है ना, वहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको बड़े बड़े पत्थर को तोड़ना है, और आपको पता भी नहीं ना हमेशा उनके लिए एक डायरेक्ट रास्ता मिल पाए, ठीक है। इंडियन रेलवे जो है वो बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, और ये है ना एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क भी है, ठीक है। इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। उसके बाद आता है वाटरवेज, पानी का जो वे है। तो वाटरवेज में आते हैं, ये भी एक चीपेस्ट तरीका है किसको, हैवी और बल्कि गुड्स अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है। देखो अभी तो हमें ना सिर्फ इंडिया से एक जगह से अगर मुझे कश्मीर टू कन्याकुमारी कुछ भेजना था तो मैंने बहुत आसानी से ट्रेन से भेज दिया होगा। लेकिन सोचिए मुझे है ना दूसरी कंट्रीज से बहुत कुछ मंगाना है, ठीक है, या बहुत सारी कंट्रीज में मुझे कुछ भेजना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे जो तेल होता है वो आपको पता है ना दूसरी कंट्रीज से आता है, तो आपको क्या लगता है वो कैसे आता है, वाटरवे से आता है। तो जो बल्कि गुड्स को कैरी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है पानी के जहाज, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और एक होता है सी रूट, ठीक है। तो इनमें से कुछ इनलैंड वाटरवे के एग्जांपल क्या है, अगर आप रिवर टू रिवर भेज रहे हैं, यानी कि गंगा से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तक मुझे कुछ भेजना है, ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका से अफ्रीका की रिवर तक भेजना है, तो ठीक है। लेकिन कभी कभी है ना हम पूरे के पूरे समुद्र को पार करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप प्रशांत महासागर को पार करेंगे, हिंद महासागर को पार करेंगे, उसके बाद आपका सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वाटर बेस। तो है ना चीपेस्ट मेथड है ये किसके लिए, बल्कि और हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसको है ना लोगों के लिए इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें सामान मंगाना है, अगर मेरे को बड़े बड़े तेल के कंटेनर इंडिया में मंगाने हैं, गल्फ कंट्रीज से वो आएंगे, ठीक है, ये फिर हमें वहाँ पर गेहूँ भेजना है, चावल भेजना है, ये सारा सामान भेजना है, तो हम सबसे बेस्ट क्या होता है, पानी के जहाज का इस्तेमाल करना। उसके बाद आता है एयरवेज, ठीक है, यानी कि हवाई जहाज। तो हवाई जहाज जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का एक तो सबसे फास्टेस्ट है, आप इतनी जल्दी है ना और किसी जगह पे नहीं हो सकता। आपको पता ना अगर आपको आप रोड से जाएंगे, रेल से जाएंगे, पानी के जहाज से जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से अमेरिका की भी फ्लाइट ले रहे हो ना तो 24 घंटे से पहले ही आप उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसको है ना 20वीं सेंचुरी में डेवलप किया गया। ये है ना बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि आपको पता है जो एरोप्लेन्स हैं उनमें जो फ्यूल्स यूज होता है वो बहुत एक्सपेंसिव फ्यूल होता है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव फ्यूल अगर एक्सपेंसिव है, अगर मेरा जो काम है उसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा रही हूँ, तो फिर मैं लोगों से भी तो ज़्यादा कॉस्ट लूंगी ना। तो इसलिए जो हमारा एयरवे का तरीका है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए ना सारे लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा आपको रिच होना पड़ता है, तब आप फ्लाइट्स के बारे में सोच सकते हैं, वरना मोस्टली लोग है ना ट्रेन से ट्रैवल करने को सबसे बेस्ट मानते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा इकलौता तरीका है जिससे ना आप रिमोट से रिमोट डिस्टेंस पे आराम से पहुंच जाते हो, जहाँ पे ना रोड और रेलवे ना भी पहुंच पाए, ठीक है। आपने देखा है कभी कभी क्या होता है, एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, कहीं पे कोई अटैक हो जाता है, तो क्या होता है, हम है ना वहाँ पे कोई और दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जाने का, तो हम क्या करते हैं एकदम से सीधा वहाँ पे जहाज को उतार देते हैं, हवाई जहाज को हम सीधा वहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद है ना हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो भी है ना इनएक्सेसिबल एरिया में कैलेमिटी के टाइम, यानी कि जब है ना कोई दुर्घटना हो जाती है, सोचिए सुनामी आ गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई है, तो हम क्या करते हैं, अब हम पानी में नीचे ज़मीन पे तो नहीं उतर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं हवाई जहाज के थ्रू मदद भेजते हैं और लोगों तक उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। रेस्क्यू करते हैं, लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पानी दवाई सब कुछ हम क्या क्या करते हैं हेलीकॉप्टर से, या तो हम पैकेट नीचे फेंक रहे होते हैं, या फिर है ना कुछ लोग नीचे उतर जाएंगे और सारा सामान नीचे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है ना कुछ मेजर एयरपोर्ट, तो जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, इन सब जगहों पे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। जैसे दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, आईजीआई बोलते हैं उसको। और मेरे को है ना कमेंट्स में बताइएगा कि मुंबई के एयरपोर्ट का क्या नाम है। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा रहे हो, जैसे कि आप ये क्लास जब देख रहे हो तो आप तक है ना मेरा मैसेज जा रहा है, ठीक है। जब है ना आपकी बात किसी तक पहुंचती है तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ना हम मैसेज कन्वे करते हैं। तो किस किस तरीके से हम किसी को मैसेज पहुंचा सकते हैं, एक तरीका होता है किसी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू बात पहुंचा सकते हैं। इतने सारे ऑथर्स व्यूअर जो लिखते हैं, आप देखिए कन्याकुमारी में क्या हुआ मुझे नॉर्थ में बैठे हुए कैसे पता चलेगा, हिमाचल में बैठे हुए मुझे कैसे पता चलेगा कि कन्याकुमारी में क्या हुआ, तो न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू हम बात पहुंच जाती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच जाती है, इसलिए इनको हम क्या बुलाते हैं, मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब क्या होता है, बहुत मास तक, बहुत ज़्यादा लोगों तक हमारी बात एक ही टाइम पे पहुंच सकती है। एक न्यूज़पेपर हमने प्रिंट किया और वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमने एक न्यूज़ चैनल ऑन किया वो पूरे इंडिया में टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, मास मीडिया के तरीके हैं ये।
उसके बाद है ना कम्युनिकेशन को फास्टर बनाने में हमारी मदद कौन करता है? सैटेलाइट्स। आपको पता है ना सैटेलाइट्स जो है वो हमारी मदद करती हैं कम्युनिकेशन में। उसके अलावा ऑयल एक्सप्लोरेशन में, हमारे लिए वैसे ऑयल ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन सैटेलाइट्स है ना हमें ऐसी ऐसी लोकेशन बताती है जिससे हम जान पाते हैं कि शायद यहाँ पे ना ऑयल की पॉसिबिलिटी है। फॉरेस्ट का सर्वे अगर मैं बैठ के ऐसे गिनूंगी कि कितना 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 एरिया में फॉरेस्ट है, कितने पेड़ है, क्या मैं गिन पाऊंगी ऐसे? लेकिन अगर ये सारा काम है ना सैटेलाइट से हो रहा होता है तो बहुत आसानी से हो जाता है। किसी जगह पे पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा ढूंढना, अगर मैं एक एक जगह जा जाके चेक करूंगी तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सैटेलाइट फोटोज से, थर्मल सेंसर से बहुत आसान हो जाती हैं सारी चीज़ें। ये किसी जगह पे बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है, आपको पता है ना, हम हर जगह तो खुदाई नहीं करते रहते ना, हमें पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमें खुदाई करनी चाहिए, यहाँ पे हमें ये मिनरल्स मिल सकता है। तो ये बातें हमारे लिए कौन डिटेक्ट करता है? रिमोट सेंसर्स पता करते हैं, वाली बातें हमारे लिए सैटेलाइट्स पता करती हैं। वेदर फोरकास्ट और डिजास्टर वार्निंग ये भी हम किसकी मदद से दे पाते हैं? सैटेलाइट्स की मदद से। ठीक है, सैटेलाइट की मदद से हमें पहले पता चलता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा। आपको पता है ना आपका गूगल पहले से दिखा रहा होता है कि कल आपके एरिया में कैसी बारिश होने वाली है, कैसा मौसम रहने वाला है। ठीक है, या फिर अगर कोई डिजास्टर आने वाला, आपको पता है ना पहले से ही मौसम विभाग हमें वार्निंग दे देता है कि आपको समुद्र के पास नहीं जाना है, सुनामी आने के चांस है, हाई टाइड आने वाली है। तो जहाँ पे है ना बिल्डिंग और साइट डेवलप होती है, मतलब जहाँ पे हम बना रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइट। इसलिए पता है अगर आपके घर में कोई इंजीनियर है तो मोस्टली आपके घर में ना वर्ड बहुत बार यूज हो रहा होगा कि अरे वो साइट पे गए हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं वो कहते हैं साइट पे गए हैं। साइट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे घर बन रहा है। ठीक है, उसे हम साइट बुलाते हैं। उसके बाद है ना ट्रांस ह्यूमन्स वर्ड मैंने एक यूज़ किया था, तो ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब क्या होता है? तो ये सीजनल मूवमेंट है। सीजनल मूवमेंट का मतलब है जब है ना लोग एक सीजन से दूसरे सीजन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो लोग है ना एनिमल्स पालते हैं, ठीक है, जैसे जिनके पास बकरियां, गोट या ये सब एनिमल्स होते हैं, वो है ना जैसे ही मौसम बदल जाता है और उनके एनिमल्स के लिए उस एरिया में सर्वाइव करना मुश्किल होता है, उनके लिए वहाँ पे चारा मिलना मुश्किल होता है, तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं अपने एनिमल्स को लेके। इसको हम क्या बुलाते हैं? ट्रांस ह्यूमन्स बुलाते हैं। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।